हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो अगेन द ऑनगोइंग टॉपिक जो भी चल रहा है रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, आई एम अगेन ट्राइंग टू ब्रिंग अ सेपरेट अप्रोच जिससे आप अगेन मेन एम इज़ टू इंक्रीज योर स्टडीज़, फोकस बढ़ाना है। तो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे वेरी ब्रीफली। फर्स्ट इज द माइनर इशू, वॉट एवर हैपन क्विकली बता दूंगा। टू अदर इशूज़, फर्स्ट ये जो टसल चल रही है रिगार्डिंग द ओपिनियंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, रिगार्डिंग फैकल्टीज एंड एवरीथिंग जो चल रहा है उसके ऊपर आई विल ट्राई टू लेट यू नो माई ओपिनियन, बिकॉज काफ़ी जनों ने पूछा कि आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर और आपने ऐसा स्टैंड लिया या चेंज एंड एवरीथिंग। उसके ऊपर आई विल ट्राई टू लेट यू नो वॉट माई व्यूज आर पर्सनली। एंड सेकेंड थिंग, अगेन अ डिफरेंट अप्रोच टू हेल्प यू फोकस ऑन द एग्जाम्स एंड स्टडीज पार्ट। क्विकली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एवरी वन नोज वॉट एवर हैपन, सुप्रीम कोर्ट में एडजमेंट हुई है। ICAI has requested some more time to assess the ground reality situation in different states because each and every state is functioning very separately right now regarding their rules, regarding their lockdown. मुंबई में 144, अगेन हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें चल रही है, कई जगह केसेस है, कई जगह थोड़े कम है, ज़्यादा है, वो सब चीज़ें। तो उसकी वजह से देर इज सम एडजमेंट। अगला अपडेट आएगा तब का तब देखेंगे। दैट इज़ नॉट द मेन पार्ट, एवरी वन नोज दैट इट हैज़ बिन डेल्ट विथ, वो हो गया है। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बात करनी है। फर्स्ट, ये जो टसल चल रही है और एज अ स्टूडेंट व्हाट यू नीड टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अंडरस्टैंड कि किसी भी फैकल्टी का, आई नो अभी क्या चल रहा है फैकल्टीज़ का, सब कुछ वी हैव एन आइडिया। किसी भी फैकल्टी का इंटेंशन शायद गलत ना हो, प्लीज़ ये समझ लो एज अ स्टूडेंट। किसी भी इंटेंशन, किसी भी फैकल्टी का इंटेंशन जो था वो गलत नहीं होएगा। रखने का तरीका, रखने का, सोचने का तरीका, ईच एंड एवरी फैकल्टी हो, कोई भी हो यार, सब ह्यूमन बींग्स है। तो किसी का भी एक रखने का तरीका अलग जाएगा किसी बंदे से। मेरा रखने का तरीका, मेरा पॉइंट्स रखने का तरीका एंड माई पॉइंट्स एंड माई रीजनिंग, माई लॉजिकल रीजनिंग विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि किसी ने आपके लिए ऐसे सोच के कुछ भी नहीं किया है कि अरे आपका ओपिनियन उससे मैच नहीं कर रहा है तो डोंट गो अगेंस्ट हिम और हर। तो वो चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एज अ स्टूडेंट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये अभी थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है, बिलीव मी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड ड्यूरिंग माय एंटायर एज अ स्टूडेंट जर्नी देयर वर मेनी सच थिंग्स वेयर फैकल्टीज के बीच में इशूज चलते रहते हैं यार, चलते रहते हैं। ये सब हर इंडस्ट्री में होता है, तो यहाँ पे भी रहेगा। बट एज अ स्टूडेंट यू शुड नॉट एंगेज इन दिस। अभी आपको इस चीज़ से दूर रहना है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अपडेट देखो यूट्यूब पे, अरे किसने किसके बारे में क्या बोला। प्लीज़ डोंट एंगेज इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एज अ स्टूडेंट अभी आपका पढ़ाई पे ऊपर फोकस रहना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो इसी के अंदर अभी जो हम चल रहे हैं, उसी के अंदर एक जो चीज़ हम वी आर डिस्कसिंग इज, कई जनों ने पूछा कि आपका स्टैंड क्या था, क्योंकि लास्ट क्लास में आप, लास्ट वीडियो में यू वर सेइंग कि एग्जाम्स अभी तक होंगे, तो अब आप कह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, माई पर्सनली ये एक मैं चीज़ ऐसे सोचता हूँ कि जो स्टैंड वर्ड है ना, कि आपका स्टैंड क्या है, ये यहाँ पे इररिलेवेंट है। रीज़न क्यों बताता हूँ। स्टैंड किस चीज़ के ऊपर एक फर्म रह सकता है, जैसे वॉट एवर अ पर्टिकुलर थिंग हैपेंड और उसके ऊपर मैंने एक व्यू ले लिया और वो मेरा स्टैंड बन गया, तो वो चीज़ तब तक चेंज रहेगी जब तक वो चीज़ जो है ना, द थिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर टेकिंग द स्टैंड रिमेन्स द सेम। यहाँ पे एक प्रोफेशनल सिचुएशन है रिगार्डिंग ICAI विच इज़ रादर नॉट इन आवर हैंड्स एंड विच इज़ चेंजिंग एवरी डे। उसके ऊपर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आपका स्टैंड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर किसी का स्टैंड सही है, किसी का स्टैंड स्टार्टिंग से सेम है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर किसी का स्टैंड चेंज हो रहा है तो वो एक रीजनिंग के बेसिस पे चेंज हो रहा है। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने दो चीज़ें बहुत क्लियरली रखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर वीडियो का फोकस, अगर इफ एनी स्टूडेंट हैज़ फॉलोड माय चैनल एंड माय वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग, मैंने हमेशा से एक चीज़ के ऊपर काम किया कि आपकी पढ़ाई कैसे इंप्रूव हो। और लास्ट वीडियो में एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि इस सिचुएशन में हेल्थ इज़ द प्राइमरी फैक्टर। सो हेल्थ एंड स्टडीज़ को रख के बाकी की चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। क्यों आज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चेंज हो सकती है, बिकॉज हमारे ओपिनियन से कुछ नहीं होने वाला, आप समझ लो। ये चीज़ ICAI के ऊपर है। तो मेरा फोकस क्या है, जब तक ICAI नहीं कह रहा है कुछ भी तब तक आप पढ़ लो। अब वो पढ़ना कैसे, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, एक अलग अप्रोच के साथ आ रहा हूँ, राइट। सो प्लीज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, इसके ऊपर प्लीज़ एंगेज मत हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मैं किसी के साइड हूँ पर्सनली। दोनों जगह से कुछ ना कुछ, एक दो फैकल्टी से मेरी बात हुई है जिनसे मैं कर पाया, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ऑल सीनियर्स देन कंपेयर टू मी। तो मैं आई रिस्पेक्ट ऑल द फैकल्टीज जो दोनों ही साइड है, तो आई हैव टॉक टू देम, मेरे साइड से जिनको मैं अप्रोच कर पाया और मैं बात कर पाया। तो किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं, मेरी बात ये सुन लो अच्छे से, राइट। तो अभी आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो, आपको सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ें क्लियर है, मेरा स्टैंड क्लियर है कि वो स्टैंड एक्चुअल में एक, मैं आपके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ ICAI की तरफ से, और उसके ऊपर वी आर ट्राइंग, एज आई सेड, winners and successful people focus on what they can change rather than on that things, those things which cannot be controlled by us. तो ICAI की तरफ से क्या आने वाला है, ICAI, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के बीच में अब ये पैन इंडिया के ऊपर एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है यार।
ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब तक हाथ में नहीं है और इन्फॉर्मेशन नहीं आती ICAI की तरफ से, वाई टू एंगेज इन दीज। तो मेरा फोकस यही है कि पढ़ाई इंक्रीज करो। पढ़ाई कैसे इंक्रीज करनी है उस पर भी आ जाते हैं। 3 अप्रोच है, सिंपल 3 अप्रोच ले लो। इफ़ यू आर इन रेड जोन, जैसे मुंबई में 144 है, अभी काफ़ी स्टेट्स में इश्यूज चल रहे हैं, ट्रेन पर डिपेंडेंट हो, तो आप एक डिसीजन ले लो कि केस स्टडी एनालिसिस करते हैं ना हम पढ़ाई में, क्या करते हैं, केस स्टडी एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल केस स्टडी एनालिसिस करके ना सारे के सारे इफ्स एंड बट्स को कैंसिल आउट करते हैं। लेट्स कैंसिल आउट द इफ्स एंड बट्स एंड गेट टू द रिजल्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी, आपका जो एंग्जाइटी वो क्यों हो रही है, इट इज़ ड्यू टू ओवर थिंकिंग। तो वो जो ओवर थिंकिंग में आपके केस बन रहे हैं, यार ऐसा होता है तो मैं कैसे दूंगा, अगर एग्जाम नहीं होता है तो यार मैं ज़्यादा के लिए पढ़ लेता, उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को खत्म करते हैं विद द प्राइमरी एम बिंग पढ़ाई इंक्रीज करनी है। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट, रेड जोन वाले हो, अगर लगता है कि 2 सिचुएशन, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, रेड जोन के लिए एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर एग्जाम नहीं होते तो साहब आपको तो यू हैव टू गिव इन नवंबर, राइट। तो आप अगर दोनों ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो, तो देयर इज नो इशू फॉर यू, आपको तो दोनों ग्रुप के लिए पढ़ते रहना है। यू हैव टू गो टुवर्ड्स द रैंक, एम करो रैंक के लिए। अगर आप एक ग्रुप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि इतना टाइम है कि मैं दूसरे ग्रुप को प्रिपेयर कर लूंगा बिना ग्रुप 1 को छोड़े हुए, मतलब जो भी आपका एक ग्रुप आपने जॉब कर रखा है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो, वरना पहले की सफाई अच्छे से करो, इतनी अच्छे से कर लो कि देयर इज अ श्योर शॉट सक्सेस फैक्टर कि आप निकाल लोगे। तो ये दोनों सिचुएशन बनती है, तो आप ऐसे सोच के इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करो। मिडल जोन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वेयर आई एम बेस्ड, हमें नहीं पता, अभी रोज अलग अलग टाइप के केसेस आ रहे हैं, अलग अलग वो हो रहा है कि कहीं किसी दिन आ रहे किसी दिन नहीं आ रहे, एंड वी डोंट नो अगर एग्जाम्स होएंगे तो मेरा सेंटर उसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और एग्जाम्स नहीं होएंगे अगेन द सेम थिंग। अगर दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इररिलेवेंट, एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिंपल आप देखो कि आप इतना टाइम है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि एग्जाम्स होंगे और मैं दे दूंगा, तो बस 1 महीने की बात है, 1 महीना आप एक ग्रुप पे फोकस कर लो। 1 महीना, ये जो 28 दिन है उससे पहले कुछ ना कुछ आ जाएगा यार, अभी मत इसमें एंटिसिपेशन में लगे रहो, तब तक के लिए पढ़ लो। और अगर जैसी नोटिफिकेशन या एनी अपडेट इज इन फ्रंट ऑफ अस, तो आप उस दिन एनालाइज करो कि अब मेरे पास नवंबर तक कितना टाइम है, क्या मैं नया ग्रुप उठा के कर सकता हूँ या एक या 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर सकता हूँ, उस दिन प्लान करो, अभी तो रुक जाओ। और एक ग्रीन जोन वाला बंदा है, ग्रीन जोन वाले बंदे में भी अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ग्रुप दे रहे हो तो अभी सोच लो कि एग्जाम होंगे और 28 दिन है, पढ़ लो, फिर नोटिफिकेशन आएगी तो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से, मैं अभी सारी सिचुएशंस एनालाइज नहीं कर पाया, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ एनालाइज करने का, कि जब तक देखो ICAI की तरफ से तो हम जाके नोटिफिकेशन वी कैन नॉट गेट इट आउट ना, तो जब तक आती है तब तक तो रुक जाओ, अगेन द फोकस इज कि आपकी पढ़ाई बढ़े। लास्ट टाइम PIL के बेसिस पे जो इशू आया था, जिसके अंदर ICAI की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए थे, उस टाइम पे मेरे को ये लगा था, और मैंने अभी भी वो कह रहा हूँ कि वो PIL के बेसिस पे वी थॉट एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ सर शायद एग्जाम्स होंगे। कहाँ होंगे? जहाँ पे पॉसिबल होगा, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जहाँ पे पॉसिबल हो पाया शायद हो पाए। बिकॉज ये हमने क्यों रखा ओपिनियन, ICAI ने बोला था कि इवन इफ 1 स्टूडेंट इज कमिटेड देन वी विल गिव दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट द चांस टू गिव एग्जाम। तो अगेन ये चीज़ें ना, इसके ऊपर मत फोकस करो कि अरे इस टीचर का स्टैंड क्या था, उस टीचर का स्टैंड क्या था, यूट्यूब पे देखो, नहीं अभी ये मज़ा आ रहा होगा, आई नो दैट, वो भी एंगेजिंग अच्छा लगता है इस मोमेंट, इस एनवायरनमेंट में, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगी ये चीज़। आपका फोकस है 2 ग्रुप दे रहे हो सर रैंक लानी है, 1 ग्रुप दे रहे हो दोनों ग्रुप क्लियर करना है। एक ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप मेरा होने वाला है फाइनल में, एक ही दे पाऊंगा, एक ग्रुप में 80 के ऊपर ब्रिंग टारगेट रखो, 80 से ऊपर नंबर चाहिए चारों में, राइट। ये आपका पॉइंट होना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर आई डोंट नो भी ज़्यादा बात हो ही नहीं रही है कहीं पे, फोकस अभी इसी पे चल रहा है कि कौन क्या फैकल्टी क्या बोल रहा है, आप उसके ऊपर क्यों पढ़ रहे हो। मैं किसी भी फैकल्टी की साइड नहीं हूँ, मेरा कोई भी स्टैंड नहीं है, मेरा ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्रीट फैक्ट्स जो ICAI की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही है। अब आप उसमें बोलोगे कि ICAI हमारी सोच नहीं रहा है, ICAI हमारे इतना निगेटिव जॉब दे रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाट कैन वी डू। अभी इस चीज़ के ऊपर एंगेज करके आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो प्लीज़ फोकस इसके ऊपर रखो कि ICAI की तरफ से जो भी आएगा, जब आएगा उस दिन एनालिसिस चेंज कर लेंगे। अभी अगर लग रहा है कि होएंगे हम तब भी दे नहीं पाएंगे, तो यार छोड़ दो ना, फिर आपको देना ही नहीं है, आप तो नवंबर के लिए पढ़ो। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ आप अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करो, राइट। सो आई होप पॉइंट वॉज क्लियर। ब्रीफली एक समअप कर रहा हूँ, हेल्थ इज़ फर्स्ट, फैमिली इज़ फर्स्ट, स्टडीज़ मैटर, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो हेल्थ स्टडीज़ को फोकस देना है, बाकी ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स चलती है, ये सब जो इंटर फैकल्टी, इंटर स्टेक होल्डर्स, ICAI के अगेंस्ट ये सब चल रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर अभी आप फोकस मत करो, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है।
तो अगेन विनर्स फोकस ऑन व्हाट दे कैन डू, not on those things which are not in control of them. तो right now we have a chance to differentiate ourselves. मेजोरिटी बच्चे अभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो आपको अगर ये बात समझ आती है किसी एक बच्चे को भी डिफरेंशिएट हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, कभी ना कभी तो एग्जाम्स होनी है ना, ऐसा तो नहीं होगा एग्जाम्स कभी भी नहीं खत्म होंगे. एम फॉर 100 यार, 100 नंबर लाने सबके अंदर जो भी आप पेपर दोगे, इस एम से पढ़ो, राइट. सो आई थिंक पॉइंट वॉज क्लियर एंड ऑल द बेस्ट. कुछ अपडेट आता है तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू शेयर माई व्यूज़ एंड मेरा हमेशा से वही ओपिनियन रहा है कि मेरे को पढ़ाई की तरफ आपके लिए काम करना है, बाकी चीज़ों के ऊपर मैं कभी भी नहीं उलझता. ऑल द बेस्ट, बाय.